आपको धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज पूरे केवल सदन नहीं, पूरा राज्य आज के इस स्पेशल दिन के लिए और इस सत्र के लिए देख रहा है कि आज स्पेशल सत्र किस लाया गया है। क्योंकि हम लोग को जो भेजा गया है आपके माध्यम से, ये पूर्व का निर्धारित सत्र का ही एक दिन जो शेष था उसको निकाल के उस दिन में मुख्यमंत्री जी ने या सरकार ने ये चाहा होगा कि वो विश्वास मत हासिल करे। मैं आदरणीय सदन नेता से आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि ये विश्वास मत प्राप्त करना, ये अचानक इस तरह का आना, ये कोई प्रक्रिया के तहत है नहीं। विपक्ष ने, हम लोग ने, विपक्ष के अन्य पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोगों ने कभी भी ये उनसे मांगा ही नहीं, या कोई ऐसी प्रक्रिया या घटना नहीं हो गई जहां उनको आकर सदन में विश्वास प्राप्त करना था। मुझे जो लग रहा है कि ये विश्वास अपने लोगों का विश्वास के लिए कर रहे हैं। सदन में उनका विश्वास, उनके दल के लोगों का, कांग्रेस के लोगों का या अन्य सहयोगी का विश्वास प्राप्त करने के लिए आज का दिन निर्धारित किया है। ये विश्वास उनका अपने सदस्यों पर रहा कि नहीं, गिनती तो निश्चित रूप से बताती है कि उनके पक्ष में ये है, लेकिन उनका चेहरा में ये नहीं झलकता है। ये चेहरा में ये आत्मविश्वास नहीं है। मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, शायद आकलन ऐसा कर सकते हैं। नहीं, मैं उस आत्मविश्वास को भी देखा, इसलिए कह रहा हूं बन्ना भाई, मैं उस आत्मविश्वास को दिखा था जब सदन में आप जीत के आए थे, सरकार बनी थी। वो आत्मविश्वास से आज देखो, वो आत्मविश्वास किसी के चेहरे में नहीं है। जो दिख रहा है, गिनती आपके पक्ष में है, लेकिन आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। मैं एकदम, मेरा आत्मविश्वास आज इसलिए दिख रहा है। सुरेश, आप अपना बात करो। सुदीप भाई, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया जब आप बोलने उठे थे, क्योंकि देश में सबसे बड़ा, इस राज्य में सबसे बड़ी चर्चा और लगातार 2.5 साल से जो बड़ा विषय है कि यहाँ की जनता ये चाहती थी और चाहती है कि स्थानीयता का निर्धारण हो। आज मैं बता रहा हूं, बोलिए मान्य सदस्य, बोलिए मान्य सदस्य, अपने बातों को रखिए, बातों को आप लोग बढ़िए। मैं सुदीप जी के साथ ही चलना चाहते हैं। बिल्कुल, चलिए, वो आप स्वतंत्र हैं, किधर चल सकते हैं। चलिए, ये जो अभी जो विषय आ रहे हैं उसका इशारा जो है, विश्वास अपनी जगह, मैंने कहा विश्वास के भीतर अविश्वास है, अभी भी बना हुआ है। क्योंकि अपने राज्य से कोई बाहर विश्वास जताने नहीं जाता है। जब अपनी सरकार हो, जब अपनी सरकार हो तो ऐसा होता नहीं। कोई भी प्रावधान आज अगर अच्छा होता कि राज्य के ज्वलंत विषय पर, लॉ एंड ऑर्डर पर अगर स्पेशल चर्चा हो जाता, क्योंकि 1 साल का रिकॉर्ड पूरे देश में सबसे खराब लॉ एंड ऑर्डर का हमारे राज्य में। स्पेशल अगर आज बात हो जाती कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जातीय जनगणना, आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय जिसको मांग हम लोग लगातार कार्य मंत्रालय में या राजनीतिक पटल पर कहते आए, ये सारे एजेंडे पर अगर प्रस्ताव लेके आते तो अच्छा लगता है। चलिए सुरेश जी, चलिए अब आप कंक्लूड करिए। आज ये सदन नहीं, मैं इसलिए पूछा कहाँ चलते नहीं, कंक्लूड करिए। आपको हम यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कंक्लूड करिए। चलिए, क्योंकि आज माननीय सदस्य लोग प्रमुख दरवाजे से नहीं आए हैं, आज मुख्यमंत्री के दरवाजे से आए हैं। अभी बैक डोर से आया गया यहाँ भी। तो ये जितनी भी परिस्थितियां हैं, एक जवाबदेह दल, एक जवाबदेह बहुमत को उसका सम्मान रिटर्न होना चाहिए। और कोई भी चीज आप जिसको तोड़ेंगे,
कोई भी सिस्टम को आप तोड़ेंगे जिसको भुगतना पड़ेगा। आप कोई भी चीज राज्य के लिए, राज्य के हित के लिए या कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं तो प्रॉपर वे में आइए, हड़बड़ी नहीं दिखाना है। हड़बड़ी कहीं ना कहीं दिख रही है गवर्नमेंट की, मैंने पहले भी कहा, उनके चेहरे में झलक रही है। आज ये सुनिश्चित करे सरकार कि जिन एजेंडों पर मैंने चर्चा किया और राज्य के मूल एजेंडे हैं, जिस अंकिता की चर्चा हो रही है, जिस दुमका की दूसरी लड़की की चर्चा हो रही है, ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सरकार प्रकाश डाले और जवाब दे ले, ये हम आपसे आग्रह करते हैं आपके माध्यम से। चलिए, चारों विषय पर सरकार विधिवत रूप से मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेते हुए सदन में आए। ठीक, माननीय सदस्य